राधे कृष्णा है जी आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस अपनी कर रहे होंगे और साथ ही साथ आप अपनी सभी ऑरा को पॉजिटिव और प्रोटेक्टेड किए हुए होंगे। देखिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखिए आप लोग जो हमें मोटिवेशन देते हो उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर ला सकें, ठीक है। और प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में जो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं उन्हें ज़रूर क्लेम करना चाहिए आप लोगों को। यदि आप अपनी उन एनर्जीज़ को क्लेम करते हैं तो ही वो एनर्जीज़ आप तक पहुंच पाती हैं, ठीक है। और मैं शिखा, मैं राधे कृष्णा जी की बहुत भक्त हूँ, ठीक है। और उन्हीं की ही कृपा है कि मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ और उन्हीं के ही आदेश का पालन करते हुए मैं आप लोगों तक सभी मैसेजेस को पहुँचाती हूँ, ठीक है। राधे कृष्णा जी को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ और उन्हीं का ही यहाँ आदेश पालन करती हूँ, ठीक है। और उन्हीं की ही कृपा से जो मैसेजेस मुझे मिलते हैं वो मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है। और आप सभी का आपके इस चैनल पर अवेकन कुंडलिनी में स्वागत है, ठीक है। आप लोग अच्छे से मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, डेली मेडिटेशन ज़रूर करते। आप जब इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर हाईली स्पिरिचुअल हैं तो मुझे नहीं लगता वो लोग मेडिटेशन नहीं करते होंगे। मुझे लगता है कि आप लोग ज़रूर ही मेडिटेशन करते होंगे। मैं आज कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ तो मुझे लगता है आप लोग इन्जॉय करेंगे, इसीलिए मैं आज कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। लास्ट में मैं कार्ड्स भी निकालूंगी, जो मैंने खुद से कार्ड्स बना रखे हैं मैं उनको भी लास्ट में आपको दिखाऊँगी, ठीक है। अभी तक मैं सामने नहीं आ रही थी क्योंकि बस ऐसे ही रीज़न्स थे, ठीक है। बट आज से मैंने सोचा है कि मैं आपके सामने आकर के आपसे बात करूँगी डायरेक्टली, ओके। तो ठीक है, मैं आज कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। देखिए यहाँ पर आज हम राधे कृष्णा जी से उनके मैसेजेस लेने वाले हैं। वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनके क्या मैसेजेस हैं वो हम यहाँ पर आज उनसे लेंगे। सबसे पहला जो मैसेज यहाँ पर मुझे रिसीव हो रहा है, फर्स्ट मैसेज यही रिसीव हो रहा है कि ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आई लव यू डियर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मतलब जो आपके ईश्वर हैं, आप जिस किसी को भी मानते हो, वो आपसे कह रहे हैं कि आई लव यू डियर और विश्वास रखो, जैसे तुम मुझे प्यार करते हो ना वैसे ही मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आपके ईश्वर आपके हिसाब से ये कह रहे हैं, ठीक है। मैं आगे वीडियो अब वैक्स रीडिंग कंटिन्यू करती हूँ। और उनका जो दूसरा मैसेज मुझे मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है कि वो आपको पूरी प्रोटेक्शन, पूरी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ओके। आपको जो वो मिल रही है स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन चारों दिशाओं से मिल रही है, ठीक है। आप ऐसा ना सोचें कि एक ही दिशा से मिल रही है। और जो लोग आप पर जो लोग आप पर वार कर रहे हैं ना, उनके सारे वार खाली जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर दिख रहा हो थोड़ा भी, एक सेकंड में थोड़ा कैमरा ऐसे कर देती हूँ थोड़ा सा, है ना। अगर आपको दिख रहा है उनके सारे जो वार है ना आपके एनिमीज़ के, वो सारे वार खाली जा रहे हैं और वो आप पर बहुत ही गंदे गंदे तरीके के प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं क्रॉस कैसे बना हुआ है लेकिन ये खाली है बिल्कुल, तो उनके जो वार है ना वो बिल्कुल खाली जा रही है। देखिए यहाँ पर कैसे पिक्चर बनी है और आप द फूल की एनर्जी में कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल आप मज़े से झूम रहे हैं, मज़े से गा रहे हैं। आपके अंदर पॉजिटिविटी और जो प्रोटेक्शन जो मिल रही है ना आपको, वो भरपूर मिल रही है ईश्वर की। तो आपको ज़रा भी परेशान होने की, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, ईश्वर आपसे। ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। कि किसी के घर में यहाँ पर चींटियाँ हो रही हैं तो चींटियों को दाना डालिए भाई। चींटियाँ अगर हो रही हैं तो चींटियों को दाना डाल करके आइए, बाहर जा कर के उनके लिए आटा रखाइए अगर आपके घर में चींटियाँ हो रही हैं तो। और यहाँ पर आपके यहाँ बटरफ्लाइज आते होंगे
आपको बटरफ्लाइज दिखती होंगी, आपके आसपास आती होंगी आपसे मिलने के लिए, बटरफ्लाइज आते होंगे, बर्ड्स आते होंगे, वो आपसे मतलब जैसे वो आपसे बात करना चाहते हैं। जो बर्ड्स आते हैं ना, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं आपसे कुछ। ओके, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि उन लोगों ने जो भी आपके ऊपर वार किए हैं, वो वार खाली जा रहे हैं, और वो वार कर कर के परेशान हो चुके हैं, यहाँ तक कि अब अपना माथा पीट रहे हैं कि क्या मुसीबत है, हम इसके ऊपर जो भी अंट करते हैं ये कैसे बच जाते हैं, कैसे बच जाती है, कैसे बच जाता है। मतलब वो परेशान है कि इसका परिवार कैसे बच रहा है इस चीज़ से। इनफैक्ट उन लोगों ने आप ब्लैक मैज मतलब उल्टे सीधे काले नीले पीले जादू करके आपको मारने तक की कोशिश की है, ठीक है, लेकिन वो भी उनकी विफल हो गई वो कोशिश भी। कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर राधे कृष्णा जी होता है, मंजूर खुदा होता है, मंजूर ईश्वर होता है, ठीक है। फालतू लोग चाहे जो मर्जी तिगड़म भिड़ाड़ें, उनके साथ उनकी इन फालतू बकवासबाजियों का कुछ नहीं होने वाला है कि आप थोड़े मोटे हो रहे हो, मतलब कोई है यहाँ पर थोड़े से मोटे हो गए हैं, तो वो अपनी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो ईश्वर उनसे कह रहे हैं भाई जाओ थोड़ा जिम वगैरह होके आओ, थोड़ा फिट एंड फाइन रहो, क्योंकि मेरी पूजा भी तभी कर पाओगे ना जब जिम वगैरह जाओगे, ऐसे तो क्या ही कर पाओगे। खुशियाँ अब आपके रास्ते में आगे आ रही हैं। आपको लगता होगा कि भाई मेरी कब भगवान सुनेंगे, कब मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी। तो ईश्वर कह रहे हैं आपसे कि परेशान मत हो, अब आगे आपके रास्ते में जो भी आपकी खुशियाँ हैं वो आपके रास्ते में अब आगे आ रही हैं। आपको ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी माता कह रही है कि भाई अपना घर जल्दी जल्दी साफ़ सुथरा कर लो, मुझे आना है आपके घर पे, तो ऐसे कैसे, मतलब मेरा स्वागत करने के लिए साफ़ सफाई पूरी करो, बहुत अच्छे से मेरा स्वागत करने के लिए। आपको लगता है कि बस आप ही ईश्वर को बहुत याद करते हो, भाई यहाँ पे ईश्वर भी आपको बहुत याद करते हैं, ठीक है, वो भी आपको बहुत याद करते हैं। पक्षियों को ज़रूर दाना डालिए। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं, किसी के छत पर या किसी की छत के सामने मतलब आते हैं, और वो आपके लिए आते हैं कि आप उन्हें दाना दोगे, परंतु आप उन्हें दाना नहीं देते, तो बिना दाना लिए ही चले जाते, मतलब ऐसे वेट करते हैं कि आप उन्हें दाना डालोगे। आप शायद रोज़ उन्हें दाना डालते होंगे, लेकिन आप कुछ टाइम से उन्हें दाना नहीं डाल रहे हो, तो वो उन्हें देखते हैं आपको कि आप दाना क्यों नहीं डाल रहे हो, क्या रीज़न है कि आप दाना नहीं डाल रहे हो। कोई अभी हाल ही में वृंदावन होकर के आए हैं, तो ईश्वर उनसे कह रहे हैं कि भाई जो भी तुमने मुझे वहाँ भेंट चढ़ाई थी मैंने स्वीकार की है। तुमने चाहे जो भी भेंट चढ़ाई थी वहाँ पर जा कर के उन्होंने वो स्वीकार किया उस भेंट को। आप ऐसा मत सोचो कि नहीं पता नहीं मेरी भेंट स्वीकार हुई थी नहीं हुई थी, क्योंकि आपने दूर से अपनी अपनी भेंट चढ़ाई थी ना, तो आपको लगता होगा कि पता नहीं मेरी भेंट स्वीकार हुई थी नहीं हुई थी।
आपका वो प्रसाद, आपकी वो भेंट ईश्वर ने स्वीकार की थी, आपकी वो माला ईश्वर ने श्री वृंदावन बिहारी लाल जी ने स्वीकार की थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं भी बहुत बड़ी हूँ, मैं भी बहुत मानती हूँ बिहारी जी को, मैं उनकी भक्त हूँ। ठीक है। और यमुना जी होकर के आए थे, तो आप सोच रहे होंगे यमुना जी आज इतनी सुंदर क्यों लग रही है। आप यमुना जी में जब गए थे और वहाँ पे आप सोच रहे थे यमुना जी इतनी सुंदर क्यों लग रही है। यमुना जी हुई या कृष्ण भगवान हुए, वहाँ पर सब आपके आसपास ही थे, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था सब कुछ, वहाँ का माहौल। कोई है जो यहाँ पर सिंबल से काम करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं, कृष्णा जी कह रहे हैं कि भाई वो सिंबल्स आप रोज़ यूज़ करिए, मतलब रोज़ बनाइए उनको, सिंबल्स को। आप शायद सिंबल्स के थ्रू या तो हीलिंग करते होंगे, क्योंकि सिंबल से हीलिंग की जाती है, तो मेरा ख्याल आप सिंबल से हीलिंग करते होंगे। तो सिंबल्स आप रोज़ बनाने के लिए कह रहे हैं ईश्वर आपको। कोई ऐसे धूर्त व्यक्ति हैं आपके आसपास, कुछ लोग ऐसे हैं धूर्त हैं आपके आसपास, जो आपको दिखाएंगे कि भाई हम आपके हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनका आप लोगों से कोई मतलब आपसे सिर्फ खार खाते हैं वो लोग। वो ज़रा भी रियल नहीं है, वो बिल्कुल फेक लोग हैं। ठीक है। और जो ये बात मैं कह रही हूँ ये बिल्कुल सच है। कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपको भरोसा करना होगा इस बात पे। आपको लगता होगा वो आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कृष्णा जी कह रहे हैं यहाँ पे कि ये बात बिल्कुल फ़ेक है कि वो आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। वो आप लोगों से कोई प्यार नहीं करते हैं, वो बिल्कुल फ़ेक लोग हैं वो लोग। आपका फ्यूचर अभी थोड़ा सा आपको दूर लगता होगा सब कुछ, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे फ्यूचर की ओर बढ़ रही हैं, और फ्यूचर में आपके बहुत फ्लावर्स ही फ्लावर्स है, मतलब बहुत अबंडेंस है। ठीक है, बहुत अबंडेंस है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, खुशियाँ हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ हैं। कोई पूछ रहा है कि हे राम जी, हम दिवाली पर पटाखे भी नहीं फोड़ सकते। तो राम जी कह रहे हैं बेटा अब ये कलयुग है, तो इसी के अनुसार जीना सीखो। कोई बात नहीं, मुझे तुम कैसी भी खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ खुशियाँ हैं, उसे हर हाल में इंजॉय करना सीखो। देखिए यहाँ पर आप तो कुछ लोगों से बहुत ही प्यार से बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है आपके हितैषी हैं, लेकिन वो लोग आपके हितैषी नहीं हैं। फिर कान्हा जी एक ही बार मुझे बार बार रिपीटेड बोल रहे हैं कि आपको विश्वास करना होगा कि वो लोग आपके हितैषी नहीं है बिल्कुल भी। आपको उन लोगों से थोड़ा सतर्क और सावधान रह करके चलना होगा। ठीक है, आपके मतलब आपके ना परिवार में कुछ हैं सीक्रेट्स, कुछ सीक्रेट्स हैं आपके परिवार में जो आपको जानने ज़रूरी हैं। ठीक है, आप श्री कृष्णा जी के, श्री विष्णु भगवान जी के भी भक्त हैं यहाँ पर। तो कृष्णा जी कह रहे हैं भाई जैसे तुम मुझे बहुत ज़्यादा मानते हो, वैसे मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पर गणेश जी भी आए, तो गणेश जी बोलो गणपति बप्पा मोरया। तो गणेश जी कह रहे हैं कि भाई लड्डुओं का भोग लगा दिया करो कभी कभी उनको। ठीक है, आप गणेश जी आपसे बोल रहे हैं, आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनको लड्डू बहुत पसंद है, तो कभी कभी लड्डुओं का भोग लगा दिया करो उन्हें। अच्छा, और ओके, यहाँ पे व और दा से किसी का नाम है, व और दा नाम आ रहे हैं इसमें, त्रिशूल बना हुआ आ रहा है। कोई शिव जी का, माता रानी का भक्त है, तो उनको पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है। ल से किसी का नाम है, ल से किसी का नाम है। यहाँ पे नाम अपने आप यहाँ पे नाम शो हो रहे हैं,
जड़ किसी पेड़ की कोई मतलब रूट, जड़ मतलब कहा जा रहा है कि आपको अपनी रूट्स में जाने की ज़रूरत है। ठीक है, रूट्स में जाने की ज़रूरत है, रूट्स से रिलेटेड कोई बात है। देखिए यहाँ पर कमल का फूल और लक्ष्मी जी विद कमल का फूल विद पैसों के साथ वो प्रस्थान कर रही हैं और बैठी हुई हैं लक्ष्मी जी प्रॉपर। तो अब आपके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी जी का निवास होने वाला है। आपको लगता होगा कि नहीं माता रानी लक्ष्मी माँ तो हमसे रुष्ट रहती है, नहीं, मैं कह रही हूँ इन फ्यूचर, वो फ्यूचर ज़्यादा दूर नहीं है, निकटतम भविष्य की बता रही हूँ मैं बिल्कुल। यहाँ पर बार बार रूट की, जड़ की बात आ रही है भाई, मतलब आपके फैमिली के अंदर रूट में जा कर के कोई बात है जो अभी भी मतलब आपको क्लीन करनी है या आपको जानने की ज़रूरत है। आपके फैमिली के कुछ सीक्रेट्स हैं, तो आपको अपने रूट्स के अंदर जाने की ज़रूरत है। मतलब आपके रूट्स में ना, सपोज़ आपका जो घर है, तो आपके जो घर के अंदर पुराने लोग चले आ रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड कोई बात है, आपके पूर्वजों से, रूट्स यानी आपके पूर्वजों से रिलेटेड कोई बात है। ठीक है, और आपके पूर्वजों से रिलेटेड ही कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं जो लोग आपको बताते नहीं हैं, वो बताए नहीं जाते हैं आपको। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और खुशियाँ आ रही हैं और अबंडेंस बहुत आ रही है, खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। यहाँ पर फिश बनी है, मैं कह रही हूँ ना, अबंडेंस ही अबंडेंस आ रही है। और नाम नहीं आ रहे, कोई पूछ रहा है और किसका नाम आ रहा है, तो अब जैसे ही देखो डियर, जो नाम मुझे दिखाई दिए थे, नाम नहीं, मुझे नाम के फर्स्ट लेटर दिखाई दिए थे, तो वो मैंने वी से नाम आ रहा है किसी का। लो मैंने और बता रही हूँ, जो नाम मुझे दिखाई दे रहे थे वो मैं बता रही हूँ, वी से नाम आ रहा है किसी का। ओके, तो मैंने बताए थे आपको। द सन की यहाँ पर एनर्जी आ रही है, तो सूर्य देवता आपसे बहुत प्रसन्न हैं। दूसरी बात, आप ईश्वर को कम्प्लीटली सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, और आप अपने इनर चाइल्ड की और भी ज़्यादा हीलिंग कीजिए, उसकी थोड़ी और ज़्यादा हीलिंग कीजिए। आपकी जो इनर चाइल्ड की हीलिंग है, मुझे लग रहा है आप करते करते कहीं बीच में उसे रोक दिया है आपने, तो ईश्वर कह रहे हैं कि आप अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग कीजिए। अगर आप अपने फ्यूचर में सब कुछ बहुत अच्छा चाहते हैं, तो आप अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग और ज़्यादा कीजिए। पास्ट में जाने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि पास्ट में जाने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, क्योंकि पास्ट में क्या है, आपको फेक लोग मिलने वाले हैं। जितने भी लोग हैं ना आपके पास्ट से रिलेटेड, वो सारे के सारे फेक लोग हैं। तो अगर आप जाते भी हो पास्ट में, तो आपको वही फेक लोग वापस से मिलेंगे और फिर से वही धोखाधड़ी और ये सब कुछ। क्या आपको ये सब मंजूर है? ईश्वर आपसे पूछ रहे हैं क्या ये सब चीज़ें आपको मंजूर है, तो आप शौक से जाइए, नहीं तो वो आपसे कह रहे हैं कि अब आपको पास्ट में दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए। देखिए वैसे रीडिंग सभी के लिए, जो ये रीडिंग देख रहे हैं उन सभी के लिए ये रीडिंग है, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आपके पास कोई रीडिंग, मान लो सपोज़ किसी ने 1 साल पहले रीडिंग डाली है पर वो मिली आज है आपको, ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है चाहे उसमें आपका नाम निकले ना निकले, वो रीडिंग आपके लिए, क्योंकि ईश्वर चाहते थे वो रीडिंग आप तक पहुँचाना, इसीलिए वो रीडिंग आपको मिली है उस वक्त भी। तो मैं ये मानती हूँ चाहे उसमें आपका नाम निकले ना निकले, डैट डजेंट मैटर। कोई मुझे राम वर्ड सुनाई दे रहा है, राम वर्ड, तो कोई राम जी को बहुत मानता है। यहाँ पे देखिए पास्ट की जो आ रही है एनर्जी, सब फेक लोग थे आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में। कोई राम जी को बहुत मानता है, राम राम मुझे वर्ड चैनल हो रहा है। माँ शेरा वाली बैठी हुई हैं यहाँ शेर पे सवार होके, माँ शेरा वाली की भी आपको पूरी, मतलब यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि गणेश जी आ गए, राम जी आ गए, कृष्ण भगवान आ गए, और कृष्ण भगवान की भी यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है। तो सभी देवी देवता आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कई सारे
ऐसे भक्त ही भक्त हैं यहाँ पर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ भक्त ही भक्त हैं। तो इसी बात पे ईश्वर का जयकारा लगाइए। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर का जयकारा लगाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। चाहे राधे कृष्णा जी को आप मानते हैं, चाहे जिस किसी को भी मानते हैं, कमेंट बॉक्स में उनका जयकारा ज़रूर से लगाइएगा, उनसे आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। भगवत गीता वर्ल्ड चैनल हो रहा है मुझे, ठीक है। भगवत गीता आप ज़रूर पढ़िए, आपको ईश्वर बोल रहे हैं भगवत गीता आपको ज़रूर पढ़नी है। भगवत गीता आप नहीं पढ़ रहे हो, आई थिंक आपने छोड़, पहले आप पढ़ रहे थे लेकिन अब आपने छोड़ दिए पढ़नी, ठीक है। किसी के घर में बिल्लियाँ आती हैं कभी कभी, तो बिल्लियों को वैसे तो घर में बोल रहे हैं कृष्ण भगवान की, अगर आती हैं तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन बिल्लियों को ऐसे एंट्री मत दो। अगर आती हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसे एंट्री मत दो बिल्लियों को। और वो बोल रहे हैं अगर बिल्लियों को कुछ करना ही है ना, मतलब आपको लगता है कि बिल्लियों के लिए कुछ करना चाहिए, तो आप घर के बाहर या छत पर उनके लिए दूध या खाने पीने का इंतज़ाम कर दीजिए। वो बिल्ली बहुत प्यारी है, इसलिए आप उसे बहुत प्यार करते हो। तो लेकिन कान्हा जी तो मना कर रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं हाँ प्यार करो, अच्छी बात है, बहुत प्यार करो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन घर के अंदर मत ही रखना, वो मना कर रहे हैं। या तो उससे रिलेटेड कोई नेगेटिविटी भी साथ आ रही है, इसलिए वो मना कर रहे हैं, क्योंकि कान्हा जी तो खुद जानवरों से बहुत प्यार करते थे। कोई गाय को रोटी देता है, गाय को रोटियां देते हो आप, तो बहुत खुश हैं कान्हा जी इस बात से कि आप गाय को रोटियां देते हो, और वो चाहते हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात है। वो कह रहे हैं बस कबूतरों को दाना डालो भाई, कुत्ते को भी वो कह रहे हैं कुत्ते के लिए भी एक रोटी अगर हो सके तो निकाल दिया करो, कुत्ते भी, उन्हें भी भूख लगती है। कोई यहाँ पर नदी के आसपास जाते हैं तो उन्हें हंस मिलते हैं, और वो हंस बहुत ही प्यारे होते हैं। किसी किसी को डर लगता है यहाँ रात में बहुत ज़्यादा, तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं भाई डर क्यों रहे हो, मैं हूँ नहीं के साथ में, या आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं वो आपके साथ है नहीं। डरने की ज़रूरत तो ये तब होती है ना जब ईश्वर आपके साथ ना हो। और दूसरी बात, आप अपने चक्रास को पर और ज़्यादा वर्क कीजिए, स्पेशली मूलाधार चक्र पे वर्क करें तो आपको डर नहीं लगेगा। जो आपको डर लगता है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना रात में, तो वो डर लगना आपको बंद हो जाएगा। दिन 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 सुनाई दे रहा है मुझे, दिन 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 से रिलेटेड कोई बात है। दिन के समय आपको कोई सपना आता है और आपको नींद लग जाती है, और दिन के समय फिर आपको सपना आता है और सपने में आप डर जाते हो। अच्छा, सपने में आप डर जाते हो, तो आपको बोला जा रहा है डरने की ज़रूरत नहीं है, मूलाधार चक्र पे आप अपने वर्क कीजिए। अगर आप मूलाधार चक्र पे अपने वर्क करोगे तो आपको वो जो डर है ना, दिन के समय भी जो डर लग रहा है, तो वो डर लगना आपको बंद हो जाएगा। आपको कुछ चीज़ों में बड़ी परेशानी होती है, कोई आपको समझता नहीं है, आप कह रहे हो ईश्वर से कोई मुझे नहीं समझता, मैं सबको समझती हूँ पर कोई मुझे नहीं समझता। देखिए, जो लोग ईश्वर की भक्ति में पूरे तरीके से आते हैं ना, तो ये बात तो फैक्ट है कि कोई उनको नहीं समझता, इसलिए आप परेशान होना छोड़ दीजिए इस बात पे। आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझता है, मैं हर किसी के काम आती हूँ या आता हूँ, लेकिन कोई मेरे काम नहीं आना चाहता। तो ईश्वर कह रहे हैं कि मैं हूँ आपके लिए अवेलेबल, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे कहो तुम्हारी जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ़ है, अब जो भी तुमने अपने अंदर घर करके बैठा है, इनर चाइल्ड की हीलिंग की बात इसीलिए आई है
कि आपको अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग ज़रूर करनी चाहिए। आप अपने पास्ट से अभी निकल नहीं पा रहे, वो पास्ट की बातें अभी भी आपके मन में घर करके बैठी हुई हैं, और वो इस हद तक घर करके बैठी हुई हैं कि आप अपने फ्यूचर पे भी कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो। तो ईश्वर कह रहे हैं भाई जब तक आप वहाँ से पूरे तरीके से बाहर नहीं निकलोगे, मैं आपको आगे कैसे बढ़ाऊँ। आप खुद सोचो ना, किसी एक मग्घा है, एक बाल्टी है, बाल्टी के अंदर पानी, और वो पानी पूरा का पूरा गंदगी से भरा हुआ है। जब तक उस पानी को खाली नहीं किया जाएगा, आप उसमें नया पानी कैसे भर सकते हो। नया पानी भरने के लिए तो फिर बाल्टी को खाली करा ही जाएगा ना। तो नई चीज़ों के आगमन के लिए ईश्वर कह रहे हैं अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में नई चीज़ें आएँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसमें से पुरानी चीज़ों को ख़त्म करें, निकाल के साइड ना करें, ख़त्म करना है, क्लीन करना है उस फर्श को, बिल्कुल पोछा लगा के बिल्कुल क्लीन कर देना है। ठीक है, अब हम कुछ कार्ड यहाँ से भी देख लेते हैं कि और क्या क्या है, क्या गाइडेंस होनी चाहिए। हम देख लेते हैं इन कार्ड्स में से भी। सारे कार्ड एक साथ ही निकल पड़े। ये मैंने कुछ ऑरेकल कार्ड्स बनाए हैं, तो यहाँ से भी देख लेंगे हम थोड़े से कार्ड्स। तो सबसे पहले मैं इन कार्ड्स से देखती हूँ। 8 ऑफ सोर्ड्स। मैं बोल रही हूँ कि आप अपने पास से निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कान्हा जी बोल रहे हैं कि भाई वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। आज भी अगर आप उन चीज़ों में फंसा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं, खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा। थोड़ा मतलब आपने काफ़ी हद तक क्लियर किया है चीज़ों को, लेकिन अब फिर से और बोला जा रहा है कि अभी और क्लीन और क्लियर करने की उस चीज़ को ज़रूरत है। अभी और आपको अपने पास्ट की एनर्जीज़ को ख़त्म करने की, उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। 4 ऑफ वैंड्स। देखिए, खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं और आप हैं कि उस चीज़ को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। तो कान्हा जी कह रहे हैं बस एक कदम, छोटा सा एक कदम आपको बढ़ाना है। वो कदम जैसे ही बढ़ाओगे, खुशियाँ आपके रास्ते में आपका इंतज़ार करिए, फिर आप जो चीज़ चाहते हैं वो आपको आपकी लाइफ में मिलेगी। मतलब यहाँ पर देखिए ना, सीधे सीधे बोला जा रहा है, आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे आई थिंक। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है आपको, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये रहा 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। बोला जा रहा है कि अगर आप छोटा भी एक स्टेप लेते हो, उस पास्ट की एनर्जीज़ को ख़त्म करते हैं अपनी लाइफ से, तो यहाँ पर आप सब कुछ कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में पूरा वर्क कर रहे हैं, सब कुछ आप अपने लिए प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं, लेकिन आप ना उन चीज़ों को कहीं एक पॉइंट पे छोड़ नहीं रहे। तो वो जो पॉइंट पे आपने अभी भी उन चीज़ों को बांध के रखा है ना अपने साथ, वो उन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म करने की ज़रूरत है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं वहाँ से बिल्कुल आपको उन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। फिर जैसे ही आप उसे ख़त्म कर दो, आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। चाहे आप अपनी लाइफ में अपने लिए शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर अच्छे परिवार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर बेबी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर फिर उसके बाद ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा आपको पैसों को लेके भी जो दिक्कतें, आप उनकी वजह से भी थोड़ा सा परेशान रहते हो कि आपको लगता होगा कि कब मेरी लाइफ में पैसों को लेकर के सारी चीज़ें ठीक होंगी, कब सारी। तो ईश्वर कह रहे सरेंडर कर दो, टोटल सरेंडर की एनर्जी में आ जाओ। जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, सारी की सारी एनर्जी ख़त्म हो, सारी की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। बस पूरे तरीके से मदर अर्थ की शरण में चले जाओ, सीधे सीधे, कुछ नहीं बोल रही। और प्रेगनेंस मैं बोल रही हूँ ना, जैसे ही आप इन एनर्जी से बाहर आओगे,
जो कुछ भी आपको चाहिए वो मिलेगा। और थोड़ा सा मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा देर नहीं, पार्क में चले जाओ 10 मिनट के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा देर नहीं जा सकते, वहाँ पर टहल करके आ जाओ। आपको लगता है कि नहीं मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो सिर्फ 10 मिनट के लिए चले जाओ। और अगर आपको लगता है वहाँ तक कोई लेके जाने वाला नहीं है, तो आप अकेले चले जाओ। खुद से करना सीखो चीज़ों को, ठीक है। खुद जाना सीखिए। 10 मिनट तो कैसे भी मिल ही जाते हैं इंसान को, ठीक है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि बस थोड़ा सब कुछ मुझ पे सरेंडर कर दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं सीधे सीधे सरेंडर कर दो एंड दैट्स इट। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज अभी ऐसी हैं कि आप नहीं निकल रहे हो चीज़ों से, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि निकलो भाई। अगर निकलोगे नहीं तो उन एनर्जीज़ को कैसे आप क्लेम कर पाओगे, जैसे जो एनर्जीज़ आपको फ्यूचर में मिलने वाली हैं। इनफैक्ट यहाँ पर प्रेगनेंसी का भी कार्ड है, और साथ ही साथ मदर अर्थ आपसे कह रही है कि डियर आई लव यू, मेरे पास तो आओ, मैं सारी तुम्हारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दूँगी, ठीक है। और अब यहाँ से ले लेते हैं यिन येन की एनर्जी आपकी। मैं कह रही हूँ ना, आपको बस एक सरेंडर की नीड है, सब कुछ ओके हो जाएगा उसके बाद। टेम्पल, और बोला जा रहा है भाई टेम्पल आना है। मंदिर नहीं गए हो, मंदिर गए भी थे तो मतलब कुछ लोग तो जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी तक मंदिर नहीं होके आए हैं। देखिए यहाँ पे आप अगर छोटा सा स्टेप लेते हैं, छोटा सा एक स्टेप है कि यहाँ पे आपकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप वो स्टेप लेते हैं तो आपकी एक जो साइकिल है ना, जो कंप्लीट होना चाह रही है, वो तुरंत कंप्लीट हो जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे तरीके से आप कहोगे हम तो ऑलरेडी सरेंडर की कंडीशन में। नहीं, पता है हमें लगता है कई बार कि हम सरेंडर की कंडीशन में आ चुके हैं, बट सीरियसली सच मानो हमने नहीं किया होता है। पूछो कैसे। अब अगर आपने सपोज़ आपके हाथ में कोई, ऐसे नहीं, ऐसे मानो सपोज़ आपका कोई जॉब है, ऑफिस का काम है, ठीक है। अब आपने उसको ऑफिस के काम को किसी को दे दिया कि भाई तुम ये काम कर लेना, लेकिन अभी तक आपने उसकी टेंशन रखी हुई है कि नहीं पता नहीं उसने कैसे किया होगा, नहीं किया होगा, पता नहीं किया नहीं किया। मैं मतलब माइंड में पीछे पीछे चल रही है वो चीज़ें, और वो चीज़ वहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है। लेकिन एक तरफ आपने उस काम को उसे दे दिया और यकीन करके दिया कि नहीं भाई मेरा फेथफुल इंसान है, होने को वो फेथफुल है, लेकिन फिर भी आपने टेंशन ले रखी है। लेकिन दूसरी तरफ वो फेथफुल इंसान है, आपने उसको काम दिया कि भाई कर देगा, करा नहीं करा देखा जाएगा, नेक्स्ट डे देखा जाए। मतलब एक फूल की कंडीशन में आ गए, सब चीज़ें सरेंडर कर दी ईश्वर को। तो वहाँ पे आपने टेंशन ही ख़त्म कर दी कि अब आगे जो होगा ईश्वर देख लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अभी कह तो दिया सामने वाले से, अपने ईश्वर से कह तो दिया कि भाई मैंने आपको सरेंडर कर दिया, लेकिन दिमाग में टेंशन्स घूमी पड़ी हैं। वो टेंशन्स दिमाग की आपकी ख़त्म ही नहीं हो रही है। बस उसी चीज़ को ईश्वर करने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई कम्प्लीटली सरेंडर कर दो मुझे, फिर आपकी प्रॉब्लम्स आपकी नहीं होंगी, वो मतलब ईश्वर की होंगी, कृष्ण भगवान की होंगी, ठीक है। तो जैसे ही आप इस चीज़ को ख़त्म करते हो, वैसे ही आप द वर्ड जो आपकी साइकिल्स बार बार कंटिन्यू चल रही हो वो यहाँ पर तुरंत ख़त्म हो जाएंगी। उसके तुरंत बाद आपकी यिन यान की एनर्जी जो है वो एकदम से बैलेंस में आ जाएगी। साथ ही साथ यहाँ कुंडलिनी जागरण का भी मुझे बार बार एक आजकल ना बार बार ये मैसेज रिपीटेडली आ रहा है कि कुंडलिनी जागरण। देखिए इतना मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि कुंडलिनी तक भी चीज़ें पहुंचती हैं फिर उसके बाद, ठीक है। हमको लगता है यार ये कहाँ हो सकता है, ये कहाँ पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल है डियर, ठीक है। द टेम्पल पाथ, कुछ लोग तो मंदिर जा चुके हैं, कुछ लोगों को मंदिर जाना है, और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि मंदिर के रास्ते में अगर कोई मिलता है तो उसे कुछ दे दिया कीजिए, ऐसे खाली हाथ मत भेजिया करिए। एकदम से ये बात चैनल हुई मुझे, ठीक है, कि मंदिर के रास्ते में कोई मिलता है तो उसे दे दिया कीजिए, ठीक है, ठीक है। ये बात यहाँ पर चैनल हुई है। ओके, मैं अब ऑरेकल डेक से देख लेती हूँ, इससे जो मैंने खुद से बनाया है, मैंने निकाल के कार्ड रख दिए हैं। स्पेंड टाइम इन नेचर मैंने पहले ही कहा, और कार्ड भी आया है स्पेंड टाइम इन नेचर। ये देखिए
ईश्वर कह रहे हैं कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए, ठीक है। कोई यहाँ पर कुछ पूछ रहा है कृष्णा जी से, अपने ईश्वर से, तो भगवान जी कह रहे हैं आपका जो भी आंसर है वो येस है। आपको दिख रहा होगा जो भी आंसर है वो येस में है, ठीक है। आपने जो भी क्वेश्चन का आंसर पूछा है वो येस है। मदर, मदर से रिलेटेड कोई बात है, या फिर आप अपनी मदर को बहुत प्यार करते हैं, या आपकी मदर आपसे बहुत प्यार करती है, या शायद आजकल आपकी मदर से बहुत बन नहीं रही है, या कुछ भी, मतलब यू आर स्पिरिचुअल, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। ईश्वर भी आपके भक्त हैं, वो कह रहे हैं ईश्वर भी आपके भक्त हैं। अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा शो होता है, तो ईश्वर भी आपके भक्त हैं। आई थिंक जो मदर से रिलेटेड बात आई है, स्पेंड टाइम इन मदर नेचर, मदर नेचर के साथ ये कहा जा रहा है, मदर नेचर के साथ, हाँ जी, स्पेंड टाइम इन मदर नेचर, ये कार्ड इस चीज़ के लिए आया, स्पेंड टाइम इन मदर नेचर के साथ आपको टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़रूरत है। डार्क फैमिली सीक्रेट्स, आपकी फैमिली के अंदर, मैंने रीडिंग में भी पढ़ी थी, आपकी रीडिंग में भी बताया था ना, हाँ, कि आपकी फैमिली के अंदर डार्क सीक्रेट्स है कुछ। You can feel any energy by your soul and energy because you are empath, your heart is awakened. एक्चुअली कहा यह जा रहा है यू कैन फील, कोई भी आप एनर्जी को पिक कर सकते हैं, किसी के भी, मतलब आप पास बैठेंगे, सपोज़ कहा यह जा रहा है कि अगर सपोज़ आप किसी के पास बैठे हैं तो आप उसकी एनर्जी को फील कर सकते हैं कि सामने से वो क्या सोच रहा है, उसके मतलब हाव भाव क्या है, क्या वो बीमार है या नहीं, आप ये चीज़ें उसके अंदर से महसूस कर सकते हैं। और इस चक्कर में आपकी भी कई बार तबीयत बिगड़ जाती होगी। यू आर एम्पाथ, क्योंकि आप एम्पाथ हैं, किसी की भी एनर्जी को आप समझ सकते हैं। जैसे कोई परेशान है तो वो एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी वक्त ही, ठीक है। योर हार्ट इज़ अवेकन, दैट्स राइट, क्योंकि आपका हार्ट अवेकन हो रहा है, ठीक है, अवेकन है, क्योंकि आपका हार्ट अवेकन है। नेचुरल सी बात है, जब हार्ट अवेकन होता है तभी हम हर किसी से प्यार कर सकते हैं। और ये भी होता है कि अगर हमारा हार्ट अवेकन होता है ना, तो हमें किसी की भी एनर्जी पकड़ लेते हैं कि सामने से कोई जा रहा है और हम थोड़ा सा भी उसकी तरफ ध्यान दिया तो उसकी एनर्जी हमें पिक हो जाती है। यहाँ पे ट्रस्ट योर इंट्यूशन लिखा आ रहा है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशंस के ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए। जो भी आपको बताया जाता है, आपको मैसेजेस, ऐसा हो सकता है कि आपको मैसेजेस डाउनलोड्स हो सकते हैं, ठीक है, रात में ड्रीम्स के टाइम पर, और लेकिन आप उनसे डर जाते हैं। तो कृष्णा जी कह रहे हैं डरने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर डरना नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। देखिए मैंने आपको बताया था ना, आपके विरोधियों के सारे वार खाली जा रहे हैं, यहाँ ऑरेकल में भी आए, आपके विरोधियों के सारे वार खाली जा रहे हैं, ठीक है। एवल्स आई, कोई आप पर बुरी नज़र रखे रहता है, ये देखिए कोई है जो आपके ऊपर बहुत गंदी बुरी नज़र रखे रहते हैं, ठीक है। हम इस प्रॉब्लम को साथ में सॉल्व कर लेंगे, प्लीज़ मिलो तो सही। आप किसी से मिले नहीं हैं, कोई आपसे मिलना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, वो आपसे कह रहे हैं इस बात को कि हम इस प्रॉब्लम को साथ में सॉल्व कर लेंगे, या आपके भाई बहन कोई भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस कोई भी हो सकते हैं, तो वो आपसे कह रहे हैं कि भाई प्लीज़ मिलो तो सही, हम इस प्रॉब्लम को साथ में मिलकर सॉल्व कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम है जो कि आप लोगों के बीच में, शायद कोई लड़ाई वगैरह, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को हम साथ में मिलकर सॉल्व कर लेंगे। यू आर चूजन बाय गॉड, योर पावर इज़ मोस्ट पावरफुल। यू आर चूजन बाय गॉड, ठीक है, योर पावर्स इज़ मोस्ट पावरफुल, जो आपके पास पावर्स दी हैं ईश्वर ने आपको। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि भाई आपको मैंने चुना है, ईश्वर ने चुना है आपको, तो आप मानते क्यों नहीं हो इस बात को, मानो, आपको माननी होगी ये बात, जो आपकी पावर्स हैं, आपको जो पावर्स दी गई हैं। ऐसा होता है कि जब हम मेडिटेशन वगैरह कर रहे होते हैं, मंत्र चैंटिंग कर रहे होते हैं, तो वो मंत्र चैंटिंग की वजह से हमारी पावर्स अवेकन हो जाती हैं, ठीक है।
तो आपको बोला जा रहा है यू आर मोस्ट पावरफुल, ठीक है, और आपको ईश्वर के द्वारा चूज़ किया गया है। यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, यू आर ट्विन फ्लेम्स, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है। यहाँ पर कार्ड उल्टे शो हो रहे हैं, अब उन्हें ठीक से सीधा शो करना मुझे नहीं पता, ठीक है। तो जिस ये कार्ड्स मैंने लिए हैं, यहाँ पे एक कार्ड और लेने के लिए मुझे बोला जा रहा है, एक कार्ड और ले रही हूँ मैं, ओके। फोकस्ड योर इंटेंशन, थिंक अबाउट योर, सॉरी मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ। फोकस्ड योर इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट योर डिज़ायर, जो आपकी डिज़ायर है, आप बोला जा रहा है कि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं आपको कि भाई अपनी जो आप इंटेंशन दे रहे हो यूनिवर्स को, जो भी इंटेंशन दे रहे हो या कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप उसे फोकस होकर के उस चीज़ को अपनी इंटेंशन दीजिए। थिंक अबाउट व्हाट योर डिज़ायर, जो भी आप डिज़ायर रखते हैं उसके ऊपर एक बार ध्यान से सोचो और उसे पूरे फोकस के साथ अपनी इंटेंशन को ईश्वर के सामने रखिए, ठीक है। ये थे आपके कार्ड्स और ये थी कैंडल वैक्स रीडिंग जो मैंने यहाँ पर करी। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग। और कुछ और यदि आप चाहते हो तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई आपके क्वेश्चंस हो जिसके ऊपर मैं रीडिंग करके आपको आंसर कर सकूँ तो वो भी मुझे बताइएगा, ठीक है। और जैसे भी हो सकेगा मैं आप सभी की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। ओके, इसी के साथ मैं रीडिंग को यहीं पर ही क्लोज़ करती हूँ। और एक बात, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, देखिए जो एनर्जीज़ होती हैं ना, ये अपना वर्क तभी अच्छे से करती हैं जब आप उन एनर्जीज़ को क्लेम कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फॉलो मतलब लाइक कर रहे हैं। सब्सक्राइब का मतलब यही हो गया कि अब आप यहाँ पे चीज़ों को लेने के लिए पूरे तरीके से मान्य हो गए। सब्सक्राइब करने का मतलब और क्लेम करने का मतलब, लाइक करने का मतलब यही होता है कि जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ रीडिंग के अंदर आई हैं, आप उन्हें लेने के लिए, क्लेम करने के लिए पूरे तरीके से मान्य अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी पॉजिटिव आपके लिए एनर्जीज़ आई हैं उनको क्लेम कीजिए। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ पर आने के लिए, आपके इस चैनल को इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। थैंक यू सो मच। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा।